नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां प्रांतीय पटवारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन, और दिखाएंगे कैसे बैतूल में आधार कार्ड बनाने के लिए सैकड़ों ग्रामीण हो रहे परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर आगरमालवा से, जहां प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल की जिला इकाई आगर द्वारा जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह के नेतृत्व में शासन के अदूरदर्शी आदेशों जैसे डिजिटल उपस्थिति, बारिश के मौसम में फील्ड पर जाकर नक्शा सुधार आदि अव्यवहारिक आदेशों के खिलाफ और अपनी वेतन संबंधित सहित 14 सूत्रीय मांगों और विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रांतीय पटवारी संघ के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को सौंपा और ऐसे अदूरदर्शी आदेशों को निरस्त किए जाने की मांग की। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष प्रभुलाल भिलाला नलखेड़ा, लाल सिंह कटारा सुसनेर, प्रमोद कोठारी बड़ौद, नितिन रघुवंशी आगर सहित बड़ी संख्या में पटवारी उपस्थित रहे। आज हमने शासन के कुछ ऐसे आदेश रहे हैं जो अव्यवहारिक है फील्ड के हिसाब से, और जिस प्रकार से जैसे डिजिटल हस्ताक्षर, किसी तो उपस्थिति डिजिटल ई उपस्थिति, तो हमारा कोई कार्य का वो निश्चित कार्य नहीं है पटवारियों के, और फील्ड का जॉब है। हम खेतों में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, कलेक्ट्रेट में रहते हैं, सब जगह हमारी उपस्थित रहती है। जहाँ जैसे फ़ोन करा बुलाया तो उपस्थित रहते हैं, तो ये अव्यवहारिक आदेश है। इसी तरीके से अभी जो राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, तो हम राजस्व किसी भी तरह के राजस्व अभियान के पक्ष में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन अव्यवहारिक कार्य उसमें, जैसे अभी बारिश का मौसम है और उसमें बारिश के मौसम में नक्शा लेकर के कंप्यूटर लेकर के व्यक्ति खेत पे जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हम ऐसे अव्यवहारिक जो आदेश है शासन उन्हें निरस्त करें। बाकी सारी योजनाएं हम अमली जामा बनाते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो वेतन है, भत्ते वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे। 4-5 महीने 6 महीने हो गए हमको पटवारियों को भत्ते नहीं मिल रहे, वेतन समय पे नहीं मिल रहा है, तो हमारा बजट भी कहाँ जा रहा है पटवारियों को। तो ये ऐसी चीज़ों को लेकर के हमने आज विरोध जताया है, और हम निश्चित रूप से ज्ञापन दिया है और आंदोलन करेंगे यदि शासन अव्यवहारिक आदेशों को निरस्त नहीं करता है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां NSUI राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर द्वारा बताया गया कि पिछले कई समय से NSUI के द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी रूप में वसूली जा रही फीस को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर पिछली 3 सप्ताह से जन सुनवाई में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को आवेदन सौंपकर ऐसे निजी विद्यालयों पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी। साथ ही जिन विद्यालयों में 13 बिंदुओं पर जांच होनी थी, उन पर जांच उपरांत अनियमितताएं पाए जाने पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई। वहीं विशेष विद्यालयों की जांच नहीं की जा रही है। NSUI के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा कहा गया कि कलेक्टर दबाव में कार्य कर रहे हैं, वह निजी विद्यालयों में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कलेक्टर द्वारा निजी विद्यालयों पर कार्यवाही नहीं की गई तो जल्द ही NSUI के नेतृत्व में NSUI के कार्यकर्ता, छात्रों और अभिभावकों के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। इस चीज के दबाव में है, क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। आगर जिले में मेरे द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर जो निजी स्कूल द्वारा किताबों पे लूट खसोरी की जा रही है, उस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। जिले के कलेक्टर महोदय ने मात्र स्कूल पे कार्रवाई करके इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरे द्वारा 2 जन सुनवाई में छात्र अभिभावकों के साथ जाके भी कार्रवाई की मांग की गई थी। यदि कल तीसरा जन सुनवाई है, यदि मेरी मांगों को नहीं माना गया तो अगला NSUI छात्र अभिभावकों के साथ कलेक्टर महोदय का घेराव करेगी और मांग करेगी कि आप किस चीज़ के दबाव में हैं कि जो मनमानी फीस वसूली निजी स्कूल द्वारा की जा रही है और साठ-गांठ करके बच्चों पे दबाव बना के पुस्तकें लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग है जिले के कलेक्टर महोदय से कि आप तत्काल छात्रों के हित में ध्यान में रखते हुए तत्काल मनमानी फीस पे रोक लगाएं और स्कूलों पे कार्रवाई करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां विकासखंड अमला की उप तहसील बोरदेही में 2 दिनों से आधार कार्ड बनाने के लिए सैकड़ों ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। समय पर आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, जिम्मेदार ऑपरेटर भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। भारी बारिश में सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े खड़े छोटे बच्चों के माता पिता भी परेशान होते नजर आते हैं। वहीं ग्राम पंचायत बोरदेही में 21 से 22 जुलाई को नए आधार कार्ड बनने और अपडेट करने का शिविर लगना था, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ही नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।
कल भी जनता लगभग 500-600 लोग कल भी इकट्ठा हुए थे। गलत जानकारी डाल दी थी ग्रुप में 21-22 की, तो कल भी 500-600 लोग परेशान हुए थे। फिर वो जानकारी को अपडेट करके उन्होंने PDF डाला, फिर हमने चलाया उसको ग्रुप में जी। उसके बाद 22-23 सोमवार मंगलवार 2 दिन का ये शिविर आयोजित किया गया है। पर अभी दोपहर के लगभग 1 बज गए, अभी तक तो कोई ऑपरेटर नहीं आ पाया यहाँ पे। 2 बार मैंने विधायक जी से बात की तो विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि बस आधे घंटे में टीम पहुँच रही है, और हमने अभी मैसेज के द्वारा ग्रुप में सब जानकारी ली, और जो हमारे ठाकुर साहब हैं परियोजना अधिकारी, उनसे भी बात हुई मेरी, तो वो बोले यार नहीं आ पाएंगे बोले, क्योंकि बारिश ज़्यादा है, गाड़ी नहीं है, वो अलग बहाने बता रहे हैं। लेकिन विधायक जी से जो बात हुई मेरी, तो विधायक जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि बस आधे घंटे में आपका ऑपरेटर पहुंच जाएंगे और आधार बनना काम शुरू हो जाएगा। अगर इस बीच ये ऑपरेटरों की या मतलब ये किसी पदाधिकारियों की कोई गलती समझ आती है तो इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, 2 दिन का शिविर लगा, लेकिन 2 दिन में से एक भी दिन अभी तक के नहीं पहुँचे। हम 7 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं। हम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, वहाँ से आए सर। बहुत परेशानी है, बारिश का दिन है, पानी में खड़े हैं लाइन लगा के। कुछ लोग तो यहाँ भूखे भी आ गए, तो बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, रोते गाते हैं। और अभी तक के आधार ऑपरेटर एक भी नहीं पहुँचे हैं। बोल रहे थे कि टाइम दिया था उनने 8:30-9 का, लेकिन दिन के 1 बज गए, अभी भी कोई नहीं पहुँचा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर कटनी से, जहां कटनी रोड स्टेशन का मामला सामने आया है। नगर निगम द्वारा ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स तो बना दिया गया, मगर वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे नीचे जो दुकानदार हैं वो आने जाने वालों के वाहनों पर रोड पर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठे तो किस पर? नगर निगम द्वारा बनवाए गए ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स पर, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर स्टेशन रोड पर बने ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे स्टेशन रोड पर जाम लग जाता है। सवाल ये है कि यातायात प्रशासन द्वारा इन खड़ी गाड़ियों पर कोई चालान क्यों नहीं काटा जाता है। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां पर संडावता में 20 साल पहले बना हॉस्पिटल जो कि आज तक चालू नहीं हो पाया है, ना ही इसमें डॉक्टर ना ही इसमें डिलीवरी पॉइंट चलता है। इसी को लेकर सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के सामने पत्रकार और ग्रामीण सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने बात करके 2 दिन में सभी चिकित्सा व्यवस्थाएं करवाने का आश्वासन दिया है। मंत्री टेटवाल ने कहा कि पत्रकारों की मांग को पूरा करते हुए डॉक्टर अंकित पोरवाल सोमवार और बुधवार को, डॉक्टर रविशंकर शुक्ला मंगलवार को, गुरुवार और डॉक्टर नीलेश गौतम शुक्रवार को, शनिवार को 2-2 दिन ड्यूटी करेंगे। श्रीमान जी, आप यहाँ पत्रकारों के साथ और ग्रामीणों के साथ में धरने में शामिल हुए हैं। इसमें इस अस्पताल के और डॉक्टर नियुक्ति न होने के पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस समय इसका उद्घाटन हुआ जी सर, उसमें सांसद जी भी आए थे, नेता लोग भी आए, तो ऐसा लग रहा था कि कोई डॉक्टर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिनिधि फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा जोर देते हैं। बहुत शानदार। हमारा फ़ोटो में नाम आ जाए, उसमें जाके नेता भी शामिल हैं, जो सिर्फ फ़ोटो में ही अपना सब कुछ समझते हैं, गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वास्तव में डिलीवरी के लिए खुजने बाहर जाना पड़ता है, और वहाँ भी घूस की डिमांड की जाती है। अगर उनको रिश्वत न दी जाए उन कर्मचारियों को, तो राजगढ़ के लिए भोपाल की रेफर करने की बोलते हैं। वो ऐसी घटनाएँ घटती हैं, इसलिए धरना ज़रूरी था। और वास्तव में यहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ 50 गाँव लगे हुए हैं, लेकिन सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं और कोई इस पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। और प्रतिपल आना अकाल मृत्यु यहाँ पे हर 15 दिन में 20 दिन में कोई ना कोई अकाल मृत्यु का अकाल कालती ग्राफ में जा रहा है, इसलिए धरना जरूरी था। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर के जो कर्मचारी नेता जो लोग हैं उनके कान खुलें और यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति करें। धन्यवाद सर। राजगढ़ के सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में था ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।